देखा, कमाल की ब्रेकिंग है भाई। मीटर में 0 स्पीड आने से पहले व्हीकल रुक जाता है, ठीक है ना। और एक बार अगर आपको दिखाऊं मैं ब्रेकिंग वगैरह, देखो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है। आई आवाज। तो मेरे भाई महिंद्रा जियो इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक, पिछले वीडियो में हम ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए राइड रिव्यू नहीं कर पाए थे, तो अभी राइड रिव्यू कर लेते हैं। छोटी मोटी चीज़ें एक बार बता देता हूँ, या फिर चलिए वो भी अंदर ही बता दूंगा, बाहर से एक बार देख लीजिए। इस तरीके की लुकिंग रहती है पिकअप ट्रक की। सामने से बड़ा प्यारा सा छोटा सा लगता है, थोड़ी बहुत महिंद्रा जीतो की आज यहाँ पर ये दिला देगा। इसके अलावा डेक की बात करूँ, 7.5 फीट के करीब में इसकी लेंथ रहती है। पेलोड कैपेसिटी 765 किलोग्राम की है और रेंज 160 किलोमीटर्स की है। 2 बैटरी पैक के ऑप्शन है, 21.3 किलोवाट आवर, 18.4 किलोवाट आवर। इसके अलावा चलते हैं अब इंटीरियर में। डोर की ओपनिंग कमाल की, सीट लेंथ मेरी ज़्यादा है, एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले ड्राइव सेफ रहे उसके लिए सीट बेल्ट लगाएंगे हम, और सीट बेल्ट ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर दी गई है। तो महिंद्रा की ये भी एक अच्छी बात है कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। पहली बार किसी पिकअप ट्रक के अंदर एडास, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बाकी अंदर से आ जाओ चौधरी साहब, जल्दी से दिखा देते हैं और राइड पर लेकर के चलते हैं, आ जाओ। तो भाई अंदर आ चुके हैं, अब देख लीजिए क्या कुछ मैकेनिज्म है। हैंड ब्रेक दिया गया है मैनुअल, इस तरीके से हटाया। ब्रेक और एक्सेलरेटर ये क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यहाँ पर डायल ये दिया गया है रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव में पुश करने के लिए। ब्रेक को दबाया, ड्राइव में लगाया, ब्रेक छोड़ा, व्हीकल चलना स्टार्ट हो गया। अब सड़क देखो, ये देखो 4.3 मीटर का टर्निंग रेडियस है, 7.5 फुट का तो सिर्फ इसका डेक ही डेक है। उसके बावजूद भी आप देखना टर्निंग रेडियस कितना ज़्यादा है कि इस छोटी सी सड़क पर भी देखो मैं इसे कितनी आसानी से बैक करूँगा। सिर्फ एक बार मैंने इसे भी किया है और ये देखो कि अब सिर्फ एक बार पीछे करने के बाद में व्हीकल जो है वो कितना कम स्पेस में मुड़ेगा, ये देखना अब आप। ये देखो, देख रहे हो ना, जरा से स्पेस में जो है ये व्हीकल पूरी तरीके से मुड़ जाता है। और बाकी 2 मोड मिलते हैं यहाँ पर, ये स्विच है। अभी पावर मोड में, इको मोड में लगा लेते हैं। टॉप स्पीड जो है व्हीकल की 63-64 किलोमीटर पर आवर की है, जो अभी तक मैंने अचीव की है इस व्हीकल के साथ में। 2 दिन से इस व्हीकल को राइड कर रहा हूँ। 66% अभी व्हीकल चार्ज है, 125 किलोमीटर की अभी रेंज शो कर रहा है। जो एक्चुअल रेंज है, रियल लाइफ रेंज है व्हीकल की, वो 160 किलोमीटर्स की रहती है। बाकी पिकअप किस तरीके का है व्हीकल का, रियर व्हील ड्राइव के साथ में आता है। बहुत ही कमाल का पिकअप ट्रक व्हीकल के साथ में दिया गया है। अभी हाईवे पर लेकर के चलते हैं और वहाँ पर एक बार सारी चीज़ आपको दिखा देते हैं। तो व्हीकल अभी सड़क पर लेकर के आ चुके हैं, हाईवे पर लेकर के आ चुके हैं। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखिए आप, ये देखिए अभी किस तरीके से व्हीकल रुका हुआ है। व्हीकल देखिए यहाँ पर दिखाइए एक बार कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। उसके बाद में भी व्हीकल अपने आप रुका हुआ है, ना मैं रेस दे रहा हूँ ना मैं कुछ, और ये अपने आप ये चढ़ गया। हिल होल्ड असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट में आपको दिखाना चाह रहा था कि कितना अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है और कितना अच्छा पिकअप जो है व्हीकल में हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर किसी भी चढ़ाई पर आप हैं, ब्रेक छोड़ देते हैं, हैंड ब्रेक नहीं लगाते हैं, उसके बावजूद भी जो है ना व्हीकल आपका ऐसा नहीं है कि नीचे आ जाएगा रपट के, वो चीज़ नहीं होती है। तो ये हिल होल्ड असिस्ट है जो कि पिकअप ट्रक्स वगैरह के अंदर कम ही देखने के लिए हमें मिलता है, लेकिन महिंद्रा ने यहाँ पर इसमें हमें ऑफर किया है। तो ये चीज़ हो गई एक। तो बाकी पावर वगैरह कैसी है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अभी मैं इसे स्विच कर रहा हूँ पावर मोड में, ये मैंने बटन प्रेस किया, पावर मोड। पावर मोड में पिकअप देखिए अब आप, तो भाई पिकअप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता है इस व्हीकल के साथ में कि बॉडी को जो है ना पुश कर देता है पीछे, जो कि हमें पिकअप ट्रक्स के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये देखिए कि बहुत कमाल का भाई जो है ना इसका वो पिकअप रहने वाला। सच में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि आप यहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस आपको रहता है। किसी को ओवरटेक करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस व्हीकल आपको प्रोवाइड करता है। और बाकी हैंडलिंग वगैरह की बात करूँ भाई, एक थोड़ा सा मुझे जो इसमें चीज़ लगी वो लगी कि अगर आप मान लीजिए कि इसके स्टीयरिंग को इधर कर देते हैं तो ये वापस से छोटी मोटी थोड़ा बहुत करते हैं तो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन ज़्यादा करते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता है। ये चीज़ तो मुझे इसमें, तो अभी आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ व्हीकल को, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं व्हीकल को जैसे मान लीजिए थ्रॉटल दे रहा हूँ तो व्हीकल ठीक है चल रहा है अपना,
अब मुझे पता है कि मुझे आगे जाकर सड़क पर वहाँ ब्रेक लेने, तो मुझे नहीं लेने, मैं रेस सिर्फ छोड़ दूंगा। और ये देखिए ये ग्रीन लाइट यहाँ पर जल गई, यानी कि एनर्जी को वापस से स्टोर कर रहा है ये, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि पिकअप ट्रक अपने आप खुद को ब्रेक लगा रहा है और उस ब्रेक से एनर्जी जो बन रही है वो बैटरी के अंदर स्टोर हो रही है, यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप को ये चार्ज भी करता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी कैबिन में अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, और अच्छा अगर बात करें एसी वगैरह नहीं है, लेकिन अच्छे विंडो बड़े दिए गए हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो व्हीकल के अंदर काफ़ी अच्छे से आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और एक टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, यूएसबी पोर्ट नहीं दिया, टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दे दिया है कि अपने व्हीकल को चार्ज करना है तो वो भी अपने व्हीकल को, अपने मोबाइल वगैरह किसी भी डिवाइस को चार्ज करना है तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। और बाकी रेंज अभी 124 की शो कर रहा है, यहाँ पर 65% चार्ज है, 66 तक शायद जब हम लेकर के चले थे व्हीकल को। डी कट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, सेंटर में हॉर्न के लिए आपको मिल जाता है। इसके अलावा रियर व्यू मिरर, कैबिन लाइट, अच्छी विजिबिलिटी। पावर मोड में एक बार दिखा देता हूँ टॉप स्पीड, जिन लोगों को चाहिए कि हमें तो भाई टॉप स्पीड कमाल की चाहिए, ये देखो कितनी जल्दी रीच करता है। ये फ़ायदा होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि अपनी 63, जैसे कि मैंने बताया था 63-64 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रहती है, वो कितनी जल्दी यहाँ पर ये रीच कर लेता है। तो ये जो है ना, ये सब चीज़ें हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं भाई। इंजन होता है इतनी जल्दी भाई, वो इतना, क्योंकि पावर जो है वो बहुत अच्छी है, 30 किलोवाट की पावर है, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये व्हीकल जनरेट करता है, जो कि इस सेगमेंट में आने वाले किसी भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी व्हीकल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो देगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको रेंज और ये सब चीज़ें, मेंटेनेंस कम रहता है। इसके अलावा जो है ये कुछ चीज़ें फ़ायदा मिल जाता है कि पावर बहुत अच्छी मिल जाती है, पेलोड कैपेसिटी अच्छी मिल जाती है। और चार्जिंग की बात करें तो इसे चार्ज करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरी रात इसे चार्जिंग में लगा के बैठे रहना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए मात्र 1 घंटा अगर आप लगाते हैं इसे डीसी फास्ट चार्जिंग से, तो 100 किलोमीटर की रेंज आपको दे देगा 1 घंटा चार्ज होने पे। और एसी फास्ट चार्जिंग से लगाते हैं तो वहाँ पर भाई 0 से 100% चार्ज करना, 3 घंटे लगाया छुट्टी, खाना पीना खाने गए, यानी कि 3 घंटे के लिए लगा दिया और अपना व्हीकल जो है वो पूरा चार्ज हो गया। ये चीज़ें रहती हैं इस व्हीकल के साथ में। और डिजिटल मीटर यहाँ पर दिया गया है, 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। बड़ा डेक है, जैसे कि मैंने बताया 7.5 फीट के करीब में डेक की जो है वो लंबाई यहाँ पर दी गई है। टर्निंग रेडियस का फ़ायदा एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कितना रहता है। ये देखिए, किसी भी तरह के रास्तों पर व्हीकल को आसानी से काट दो। ये हो गया अपना व्हीकल, किसी भी तरह की रोड हो भाई, छोटी से छोटी सड़क पे भी आसानी से व्हीकल जो है वो यू टर्न ले लेता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी ये देखो इको मोड में भी ऐसा नहीं है, अभी इको मोड में देखो जाएगा टॉप स्पीड पे वहीं तक, लेकिन बात ये है कि थोड़ा धीरे जाएगा। ये देख लीजिए पहुंच गया ना। और एक बार अगर आपको दिखाऊं मैं ब्रेकिंग वगैरह, देखो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है। आई आवाज़, कितनी अच्छी ब्रेकिंग है। अब देखो पावर मोड पे लगा रहा हूँ, टाइम देखना 0 से 100 कितनी देर में जाएगा। ये दिया मैंने थ्रोटल, ये देखो अपनी टॉप स्पीड। अब ब्रेकिंग देखना टॉप स्पीड पे, ब्रेकिंग 3, 2, 1, देखा ब्रेकिंग, बहुत प्यारी ब्रेकिंग है भाई। डिस्क ब्रेक है, पूरा अच्छे से देखना, आपको आवाज़ आएगी। मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर देता हूँ और अब आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकिंग वगैरह कैसी है व्हीकल की। अब ब्रेकिंग देखेंगे टॉप स्पीड पे, ये दिया थ्रोटल, टॉप स्पीड देखो कितनी जल्दी रीच करेगा अपनी 63 किलोमीटर पर आवर की को, 54, 61, 62। अब ब्रेकिंग देखते हैं, और यहाँ पर फ्रंट के डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक को नहीं मारेंगे, सिर्फ फ्रंट से ठोकते हैं। देखा, कमाल की ब्रेकिंग है भाई। मीटर में 0 स्पीड आने से पहले व्हीकल रुक जाता है, और दोनों स्पीड अगर ब्रेक मारेंगे ना, ये देखना हैंड ब्रेक और फ्रंट ब्रेक दोनों मारता हूँ मैं। ये देखिए है ब्रेकिंग भाई साहब, बहुत ही कमाल की ब्रेकिंग है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की। टायर बर्न हो गए हैं सड़क पर, उसकी स्मेल अभी आ रही है,
इतनी कमाल की ब्रेकिंग दी गई। तो ब्रेकिंग अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है। टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं, आपको ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जिससे क्या है कि यहाँ पर कैमरा मिलता है आपको, एक ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम उसे बोलते हैं, जिससे वो ड्राइवर की हरकत पर बेसिकली नज़र रखता है कि वो सो तो नहीं रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है जिससे ड्राइव करते हुए किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। तो उस पर अलर्ट दे देता है, उसे नोटिफिकेशन दे देता है, वो सभी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा जो काम की चीज़ें, एडास जो कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है, तो एडास का फीचर भी इस व्हीकल के अंदर मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट के साथ में। अभी हमारे पास इसका V1 है, V2 तो इसमें नहीं मिलता है, लेकिन बाकी दूसरे में आपको वो ज़रूर देखने के लिए मिलता है। तो कमाल के फीचर है भाई, सेगमेंट में पहली बार इस तरीके के फीचर दिए गए हैं, गाड़ी वाले फीचर आपको इसमें मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। और बाकी बात करूँ प्राइसिंग की, 7.52 लाख रुपीज़ के साथ में बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है। पूरी डिटेल जाननी है कौन से वेरिएंट की कितनी प्राइस है, वो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या फिर इसकी फुल डिटेल वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पर सब चीज़ें मैंने बताई हैं। फिलहाल ये इसका राइड रिव्यू था, जिसमें टॉप स्पीड चेक करी हमने, ब्रेकिंग वगैरह चेक करी, स्टेबिलिटी भी ब्रेकिंग के साथ में टेस्ट हुई, जिस तरीके से डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं होता है जैसे हम अचानक से ब्रेकिंग करते हैं उस वक्त पर भी। बाकी सभी चीज़ें, इंटीरियर वगैरह आप देख सकते हैं, हम बीच में कोई भी नहीं है, गियर नहीं है, तो यहाँ पर अच्छा लेग रूम मिल जाता है, सीट को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हमें इस व्हीकल के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।